नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद इंडिया इज़ नाउ नॉट वेस्टिंग इवन अ मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज अब दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इंडिया ऑलरेडी रिटेलिएट करने के लिए एक एक्शन प्लान की तैयारी में लग चुका है। सबसे पहले तो जो आपके सामने आप रिपोर्ट देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं उनके द्वारा अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा रही है गवर्नमेंट से कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमारा समझौता हुआ है उसको टेम्पररीली नहीं बल्कि उसको इनडेफिनेटली यहाँ पे सस्पेंड कर देना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। और ये जो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये ऐसे ही नहीं किसी के द्वारा दोस्तों, बल्कि ये दिया गया है श्री कंवल सिब्बल जी के द्वारा, जो कि पहले आपको मालूम होगा अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसके बाद इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं टुवर्ड्स रशिया, और करंटली भी ये जेएनयू के चांसलर के रूप में सर्विस दे रहे हैं। इन्होंने ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बताया है इट इज़ टाइम टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी इनडेफिनेटली। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा अब अलग अलग सोर्सेस से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया दोस्तों एक मल्टी फ्रंट स्ट्राइक प्लान को यहाँ पे तैयार कर रहा है, जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और सिंबॉलिकली आइसोलेट और रिटेलिएट करने का जो प्लान है वो भी यहाँ पर बन चुका है। और रही बात मिलिटरीली की, तो वहाँ पर भी हमारे जो कई सारे एक्स जनरल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे आश्वासन दे दिया है कि पहलगाम एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा काउंटर रिस्पॉन्स भी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो कि अब इंडिया की तरफ से प्लान करी जा रही हैं इन रिस्पॉन्स टू, इन रिटेलिएशन टू द पहलगाम अटैक, एंड ऑल्सो इसमें क्या क्या स्टेप्स एग्जैक्टली हम लोग लेने वाले हैं डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली, उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। सबसे पहले तो भारत के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डिप्लोमेट श्री कंवल सिब्बल, जो कि पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, एंड इवन इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर भी रह चुके हैं टू रशिया, और जो फिलहाल हमारे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के करंट चांसलर भी हैं, उन्होंने सीधी सीधी मांग करी है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को इनडेफिनेटली यहाँ पे सस्पेंड कर देना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं फ्लो कर सकते, और आज हमें हमारी ही डिक्लेयर्ड पोजीशन के ऊपर एक्ट करने का टाइम आ चुका है। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो आज की डेट में हमें समर्थन अमेरिका की तरफ से भी मिला हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस दोनों ही हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, एंड इवन रशिया की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। बल्कि इन्होंने तो साथ में ये भी कहा कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आज की डेट में जो बांग्लादेश, जो कि बहुत ज़्यादा उछल रहा है, उसको भी एक मैसेज पहुंच जाएगा कि अगर इंडिया के साथ आप ऐसा वैसा कुछ करोगे तो उस केस में हम लोग भी यहाँ पे शांत नहीं रहने वाले हैं। ना दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि IWT इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन से हमें क्या अचीव होगा, दोस्तों
आपको बता दूं, इवन दो ऑन पेपर हमें ये लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यहाँ पे बाइफरकेशन किया हुआ है, ये ऑन पेपर लगता है कि इक्वल है। लेकिन आपको बता दूं, इस चीज़ को लेकर इंडिया दोस्तों पिछले 3 साल से इसकी रिव्यू की डिमांड कर रहा है। बल्कि रिसेंटली भी आज से 3 महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने जो न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाया था, उन्होंने भी यही कहा था कि ये वाला जो इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट है, इसको जल्दी से सॉल्व किया जाना चाहिए। एंड आज की डेट में यहाँ पर इवन दो पानी का फ्लो दोनों कंट्रीज़ में बराबर जाता है, लेकिन ये केवल ऑन पेपर है। रियलिटी में 80% के आसपास का जो पानी है वो बेसिकली पाकिस्तान के पास ही जाता है। और इसमें भी पाकिस्तान का जो कृषि का क्षेत्र है, जो उनका एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इट इज़ नॉट जस्ट हेविली डिपेंडेंट, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी वाटर्स ऑफ इंडस, झेलम एंड चेनाब। स्पेशली उनके पंजाब प्रांत में और सिंध प्रांत में जितनी भी खेती बाड़ी होती है वो सारी इसी इंडस रिवर सिस्टम की नदियों के ही ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इनका यहाँ पे कहना है श्री कंवल सिब्बल का कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो केवल अगर हम लोग उनको डराते भी हैं तो उस केस में पाकिस्तान की इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और अगर हम लोग एक्चुअल में बंद कर देंगे तो इमेजिन कीजिए कि उनको यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान बेसिकली हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहानी केवल यहाँ तक नहीं है। वी आर नॉट लिमिटिंग आवर सेल्स टू इंडस वाटर ट्रीटी, बिकॉज इस बार जो पहलगाम में हुआ है, जिस तरीके से इस अटैक को किया गया है, एवरीबडी इज सेइंग कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कायरतापूर्वक इस अटैक को किया गया है। बिकॉज जिन लोगों को बेसिकली मारा गया है वो लोग यहाँ पे निहत्थे थे, वो मात्र यहाँ पे टूरिस्ट थे जिनके खिलाफ इस अटैक को कैरी आउट किया गया। और इसीलिए इंडिया भी अब अपने आप को केवल इंडस वाटर ट्रीटी तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वी आर नाउ मेकिंग अ प्लान जिससे कि हम लोग डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड सिंबॉलिकली पाकिस्तान को आइसोलेट और उसके खिलाफ रिटेलिएट करने वाले हैं। डिप्लोमेटिकली बताया जा रहा है कि इंडिया माइट सीरियसली कंसिडर एक्सपेलिंग दी पाकिस्तानी हाई कमीशन। जितने भी उनके अधिकारी नई दिल्ली में हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। साथ में ये तक कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन को लैंड दी हुई है इंडिया में, उसको भी हम लोग रिक्लेम करेंगे। एंड उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स, जो हमारे अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे वापस बुला लेंगे। बेसिकली जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसको एक बार के लिए कंप्लीटली फ्रीज कर दिया जाएगा और केवल ईमेल एक्सचेंजेस के माध्यम से ही बातचीत को किया जाएगा। नंबर 2, ये तक कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिकली केवल बायलेटरली हम लोग नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इवन जो P5 कंट्रीज़ के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी हम लोग ब्रीफ करेंगे। एंड अभी ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि MEA एक ऐसा यहाँ पर एक तरीके से एक होस्टिंग प्लान कर रही है जिसमें कि पहलगाम में जहाँ पर अटैक हुआ है बायसारन में, वहीं पर फॉरेन एनवॉयस को भी होस्ट किया जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बंद करने के साथ साथ इवन जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है उसको भी बंद किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जितना भी वीज़ा इशुएंस होता था पाकिस्तानी नेशनल्स को, उसको हॉल्ट करेंगे। उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर जो कि सिख पिलग्रिमेज के लिए था, उसको बंद किया जाएगा। जो भी व्यापार होता था उसको तो बंद करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट व्यापार होता था थ्रू थर्ड कंट्रीज़ जैसे कि UAE के थ्रू, उसको भी यहाँ पे शट डाउन किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये अमृतसर में वाघा बॉर्डर, उसके बाद जो फिरोज़पुर में हुसैनी वाला बॉर्डर के आसपास जो परेड सेरेमनीज़ होती थी, वो वाली सेरेमनीज़ और सेलिब्रेशंस को भी यहाँ पर बेसिकली बंद किया जाने वाला है। रही बात मिलिटरीली की, तो वहाँ पर एग्जैक्टली अभी तक क्या करने वाले हैं वो डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे जनरल्स हैं, जो दोस्तों सीनियर एक्स जनरल्स जो कि इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। और ये भी कह दिया है कि पहलगाम में जो हुआ है ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट है और एक बड़ा काउंटर रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से देखने को मिलने वाला है। वैसे तो कई सारे जनरल्स ने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूं दोस्तों, हमारे
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर KJS ढिल्लों ने ऑलरेडी यहाँ पर कह दिया है कि डिटेल्स तो तभी सामने आएंगी जब सिक्योरिटी फोर्सेस सारी की सारी एनालिसिस कर लेंगी, लेकिन इन्होंने कहा कि एरिया स्पेसिफिक ऑपरेशंस होने वाले हैं फ्रंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें ये भी पॉसिबल है कि हम लोग 5 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं पाकिस्तान के, 40 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं, डीप स्ट्राइक्स को कैरी आउट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमें पॉसिबल देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि मिलिट्री ऑप्शंस इंडिया डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे रिटेलिएट करने वाले हैं। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया जो भी यहाँ पर ये मल्टीपल स्ट्राइक ऑप्शंस को प्लान कर रहा है, इसमें इंडिया का मैसेज और इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम शांति से नहीं बैठने वाले। और इस बार तो इंडिया ने ये भी कह दिया है कि अगर हमें कोई और सपोर्ट नहीं भी करेगा, मान लीजिए कोई कंट्री है जो कि हमारे साथ नहीं भी खड़ी होती है, तब भी हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ ये वाला जो हमारा जो भी प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने ही वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे